जूडा की हड़ताल जारी है। जूडा के समर्थन में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी सामने आया है और आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे एमटीए के डॉक्टर्स। इसके साथ ही 13 मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों ने भी बैठक बुलाई है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में काम पर लौटे हैं 16 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, तो वहीं 46 सीनियर रेजिडेंट को डीन ने बर्खास्त कर दिया है। नासिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नासिर, हड़ताल लगातार जारी है। देखिए, लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी तो एमटीए का समर्थन था, लेकिन एमटीए यानी कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आज कॉल किया है कि वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे एक बड़ी बैठक उन्होंने प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में रखी हुई है और उसके बाद ये फैसला शायद हो सकता है कि वो भी हड़ताल पर चले जाएं जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में। वहीं दूसरी खबर ये भी है कि शनिवार को 46 रेजिडेंट डॉक्टर थे ग्वालियर के, उनको डीन समीर गुप्ता ने बर्खास्त कर दिया था जूनियर डॉक्टरों का समर्थन करने के चक्कर में। उन्हीं डॉक्टरों में जो 16 डॉक्टर्स हैं नोटिस के बाद वो काम पर वापस लौट आए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बैठक जो है एमटी की यानी कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की है, और वो काली पट्टी बांधकर काम तो करेंगे, साथ ही 12 बजे एक बड़ा फैसला भी वो इस जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को लेकर ले सकते हैं। और ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो भी हड़ताल पर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और जूनियर डॉक्टर की जो लड़ाई है उसके बीच में अब कई संगठन सामने आ रहे हैं और उसी में एमटीए भी साथ में आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका जानकारी के लिए। जबलपुर से मिल इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। जूडा की हड़ताल पर सुनवाई है। तो आपको बता दें कि जूडा की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और जूडा हड़ताल के खिलाफ अवमानना याचिका लगी है जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं होने को लेकर यह चुनौती, और हाईकोर्ट ने 24 घंटे में काम पर लौटने के आदेश दिए थे। विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का जब चौथा दिन था तभी एक जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अवैध है, असंवैधानिक है और तमाम जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने के आदेश दिए थे। और ऐसा न करने पर सरकार को ये निर्देश थे कि वो हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा होगा कि लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर कायम है। चौथे दिन हुए आदेश को आज 8वां दिन है, फिर भी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। ऐसे में जो मूल जनहित याचिका थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध ठहराया था, उस याचिका पर आज सुनवाई होनी है, जिस पर आज हाईकोर्ट के संज्ञान में सरकार की ओर से भी ये लाया जाएगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की है। और मूल तौर पर जो याचिका करता है शैलेंद्र सिंह की ये याचिका थी जो लगातार पेंडिंग है। इस पर यह भी कहा जाएगा कि हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की वजह से ही प्रदेश में आपदा की घड़ी में बड़ी संख्या में गरीब मरीज जो है वो शासकीय अस्पतालों में परेशान है क्योंकि उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा और जूनियर डॉक्टर्स क्योंकि अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की गई है जिस पर आज सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस की बेंच में की जाएगी, क्योंकि ये रजिस्ट्री के द्वारा कल लिस्ट की गई थी लेकिन आज ही पूरे मामले की सुनवाई के साथ अवमानना याचिका पर सुनवाई का आवेदन पेश किया जाएगा। तो आज माना जा सकता है कि कोर्ट में आज अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई होनी है और देखना होगा कि आज सुनवाई के बाद जूनियर डॉक्टर्स जो कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हड़ताल जिन्होंने खत्म नहीं की है उस पर हाईकोर्ट आज किस तरह से रुख अपनाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका जानकारी के लिए। शालिनी हाडिया हमारे साथ में इंदौर से हैं, शिखिल भोपाल से और अभिषेक जबलपुर से हैं। सबसे पहले ले चलते हैं जबलपुर। अभिषेक, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और हाईकोर्ट में सुनवाई भी कल संभव है। ऐसे में देखा जाए तो क्या स्थिति इस वक्त बन रही है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। शालिनी के पास ले चलते हैं। शालिनी, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और 8वें दिन भी आज वो हड़ताल कर रहे हैं। क्या उनकी बातें हैं? अब कहां तक स्थिति पहुंची है सरकार के साथ में?
बिल्कुल तृप्ति, देखिए लगातार कश्मकश का दौर ही चल रहा है। बीते 7 दिनों से केवल बातचीत का दौर है और आज 8वां दिन है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा और जूनियर डॉक्टर्स कब तक अपनी जो मांगे हैं वो मंगाने के लिए अड़े रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज 8वां दिन है, हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई भी होनी है, क्योंकि अल्टीमेटम तो दे दिया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया है आपने अब तक। आज 8वां दिन है और हमारी पूरी प्रयास जारी है सरकार से बात करने के लिए। कल एक बार बात हुई बट वो बात कुछ बन नहीं पाई है और हमारे बातों का सिलसिला अभी जारी है, तो जो भी होगा वो जल्द सामने आएगा, जैसा भी क्या सरकार। जेडीए के अध्यक्ष सहित 5 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। एथिकल मीटिंग के बाद आपको उनसे जवाब भी मांगा गया है, कैसे आप देख रहे हैं? जी, जितने भी रीजनल हमारे हेड हैं अलग अलग जेडीए के और उनके कोर कमेटी मेंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट में निकाला है गवर्नमेंट ने। पर अभी भी बात यही है कि हम गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर। वहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ एटीट्यूड आ नहीं रहा है। जैसे ही हमारी बात हो जाती है और कुछ निष्कर्ष निकलता है, हम तुरंत ही वापस अपनी ड्यूटीज पर आ जाएंगे। कैसे आप देख रही हैं, क्योंकि 8 दिन आज होने को आया है, अब तक किसी भी तरह का कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। लगातार बैठकें, कल रात को 2 बजे तक बैठक चली लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं है। देखिए, अभी एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी मांगे मांग ली गई है, फिर दूसरी तरफ होता है कि निष्कर्ष नहीं आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? अगर आप आप बोलते हो सामने कि आप हमें फेवर कर रहे हो, हम हमारी बातें मानने को तैयार हो, फिर नोटिस निकाल देते हो, तो ये तो गलत चीज है। अच्छा, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि लग रहा था कि बीच का रास्ता निकलेगा लेकिन बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। आप लोग क्या काम पे जाने के लिए ज्वाइन करने को तैयार है अगर लिखित में मिल जाता है? जी, हमारी तो पहले दिन से ही ये मांग है कि आप हमें लिखित ऑर्डर दे दीजिए, हम तुरंत हमारी ड्यूटीज पे वापस चले जाएंगे। पर वही है, लिखित ऑर्डर के लिए वेट करते करते अब 8 दिन हो गए। पहले 6 तारीख को हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी सारी मांगें मान ली गई है। हमने बोला ठीक है, जो मौके का आश्वासन दिया था उन्होंने, हम उस पर हमारी ड्यूटी पे वापस 5-6 घंटे में चले गए। सारी बातें आप सुन रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि आप रिटर्न में लिख कर दे दीजिए। जो 4 मांगे आपने मांगी है, कम से कम उसको लिखित में लिख दीजिए, और जब लिखित में एक बार आ जाएगा उसके बाद हर जूनियर डॉक्टर यही चाह रहा है कि हम काम पर लौट जाएंगे। लेकिन क्यों सरकार अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि देश भर में जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में कई एसोसिएशन और तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। लेकिन अब क्या सवाल शक्ति प्रदर्शन का रह गया है? शिखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिखिल, क्या आप सवाल सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का रह गया, क्योंकि बातचीत तो हो नहीं रही है, डॉक्टर्स भी समर्थन में खड़े होने लगे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे वो दिल्ली हो या छत्तीसगढ़ हो, तो क्या सिर्फ अब शक्ति प्रदर्शन और अपनी बात मनवाने की बातें हैं दोनों तरफ से? देखिए, आर पार की लड़ाई ये यहाँ पर कही जा रही है। जिस प्रकार से जूडा भोपाल में लगातार समय यहाँ पर मांग रहे थे, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन रात में यह मुलाकात नहीं हो पाई और देर रात करीब 2 बजे तक मुलाकात यहाँ पर चली और इसके बाद जो मुलाकात थी वो बेनतीजा यहाँ पर निकली। रही बात समर्थन की, तो जूडा को लगभग 4थे दिन की हड़ताल से लगातार समर्थन यहाँ पर मिलने लगा था। अब दिक्कत इस बात की सरकार के सामने है कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन जूडा की हड़ताल को दे दिया है और ये सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर इनकी मांगे जल्द न मानी गई तो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक यहाँ पर की जा सकती है और फिर इसके बाद ये भी जो है डॉक्टर्स जो हैं, प्रोफेसर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, ये भी हड़ताल पर जाए यहाँ पर सकते हैं। और इस पूरी मुहिम को अगर यहाँ पर देखा जाए, जिस प्रकार से जो बैठकों के दौर यहाँ पर चल रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं, नतीजा तो नहीं निकल पा रहा है। सरकार ये कह रही है कि ये हठ धर्मता है, कहीं ना कहीं शक्ति यहाँ पर बरती गई, लेकिन उस शक्ति का भी बहुत असर जो है वो जूडा पर दिखाई नहीं देता और इसी के चलते हाईकोर्ट में भी आज इनकी सुनवाई यहाँ पर है, जिसमें न्यायालय की अवमानना की सुनवाई यहाँ पर होगी। ये भी बताया यहाँ पर जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से जूडा के एसोसिएशन ने यहाँ पर मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन अभी तक फिलहाल समय जो है वो जारी नहीं हो तौर पर सकता क्या है। होने वाला है बताते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हाईकोर्ट भी कल सुनवाई कर सकता है, क्या स्थितियां बन रही है कानूनी तौर पर?
देखिए तृप्ति, जिस तरीके से बीते दिनों जबलपुर हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए उन्हें फ़ौरन काम पे लौटने के आदेश दिए थे, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं वह ना तो सरकार की बात मानने तैयार है और ना हाई कोर्ट के आदेश को जो है वह मानने को तैयार है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था उस आदेश का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ है। जूनियर डॉक्टर जो है लगातार हड़ताल पर जो है अड़े गए हैं और वह लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब उनको जो है दूसरे राज्यों के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनका भी समर्थन मिलने लगा। ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है जिसने जो है मरीजों के हित में जूनियर डॉक्टर को हड़ताल अवैध घोषित करते हुए काम पर लौटने के आदेश दिए थे, उसके आदेश का भी कोई असर नहीं हुआ। और इसी बीच जो है जबलपुर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश न मानने को लेकर जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की गई और इस याचिका में कहा गया है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं उनका जो रवैया है वह अड़ियल है, ना तो वह सरकार की मान रहे हैं और ना ही उन्हें कोर्ट के आदेश की कोई परवाह है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो मरीज जो इनकी हड़ताल से परेशान हो रहे हैं उन्हें राहत दी जाए। तो ऐसे में आज एक अहम सुनवाई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में होनी और अब ये देखना होगा कि आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें जो अदालत है उसका क्या रुख होता है, हाई कोर्ट क्या निर्देश देता है इस हड़ताल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन भी जूनियर डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अवमानना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है एक अवमानना याचिका दायर की गई और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है और यही देखना होगा कि इस हड़ताल को लेकर आज हाई कोर्ट अपना क्या रुख अपनाता है। शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। तो जूनियर डॉक्टर्स आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस वक्त 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जूडा की हड़ताल लगातार जारी है, सरकार से बातचीत भी बेनतीजा रही है, कोई बात नहीं बनी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत हुई लेकिन कोई बात नहीं बनी। हड़ताल अभी भी जारी है, हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है। दूसरी तरफ भीख मांग का विरोध जताया है जूनियर डॉक्टर्स ने। इधर ग्वालियर में जूडा की हड़ताल लगातार जारी है। जूडा के समर्थन में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। एमटीए के डॉक्टर्स 13 मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों ने एक बैठक बुलाई है। ग्वालियर में काम पर लौटे हैं 16 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स। ग्वालियर में 16 जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौट गए हैं। 40 सीनियर रेजिडेंट को डीन ने बर्खास्त किया था। तो ये अनोखा प्रदर्शन ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। 40 सीनियर रेजिडेंट को डीन ने बर्खास्त कर दिया था। 16 डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। जूडा के समर्थन में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, एमटीए के डॉक्टर्स।